एटकिंसन और बेन स्टोक उंगली करते हुए पकड़े गए क्लब में। अब किसी गलत मतलब में नहीं लेना इसको। किसने उंगली मतलब ये कि वो खींच खाच के लोग हरकतें कर रहे थे वहां पर। अच्छा। और उसके बाद वो जो कमेटी बैठी उसने फैसला किया, उसको कहा बेन स्टोक्स को कि भैया या तो आप खुद कप्तानी छोड़ दें या फिर हम आपको रिमूव कर देंगे। सेकंड टेस्ट की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मल्लू लगा रहे, ठीक है, मल्लू नहीं, उंगली कर रहे थे वो। अच्छा, उंगली कर रहे या थे। तो एक दूसरे से लगे हुए थे दोनों, ये दोनों का मसला होगा। और ऐसी ही कोई इंग्लैंड में तो खैर ये वाली गेम चल रही है, पाकिस्तान में तो पूरी तब्दील की है। पाकिस्तान में तो आवाजें बुलंद है कि भाई टीम ही बदल दो। और दूसरा कि बांग्लादेश ने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जेर किया तो लोगों की हटेगी, लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अब ये कहना अच्छा भी नहीं लग रहा होता कि भैया बांग्लादेश ने इवन विकेट देकर कैसे 280 प्लस की गेम खेली उनके साथ। आपके अंदर ये डर क्यों पाया जाता था कि विकेट, अबे डीमेरिट पॉइंट मैंने टाइटल पर कहीं भी नहीं लिखा, भूल गया मैं। विकेट को डीमेरिट पॉइंट मिल गया आपकी, जिस पर बाबर का 40 है, जिस पर बाबर का 40 है, वो विकेट ठीक नहीं थी। 84 पे 40, आओ वर्ल्ड क्लास डिमेरिट। अच्छा ये सिर्फ लाहौर में नहीं, ये लॉर्ड्स की विकेट को भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि लाहौर में हुआ, ये लॉर्ड्स में भी जो 3 दिन में मैच खत्म हुआ है ना। गलत जगह रन करने से सही जगह से चले जाते हैं। नहीं तो तुम ठीक जगह भी नाकाम हो, तुम ठीक जगह भी बेकार हो, तुम ठीक जगह भी घंटे के किंग हो, तुमसे ठीक जगह भी कुछ नहीं होता। कौन सा झटका। बहरहाल बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी। मुसद्दिक हुसैन ये एक ऐसा खिलाड़ी, अंडर 19 से हमने इस पे निगाह रखी हुई, किसी पे नहीं होती तो बता भी देते हैं यार, हमने से नहीं देखा हुआ। और जो पुराने लोग हैं, दोस्त हैं, उन्हें पता होगा कि 3.5-4 साल पहले, अब जब अफगानिस्तान से 3 साल पहले मैच खेल रहा था तो मैंने बोला था मतलब इसमें इतना पोटेंशियल है, आगे जाके रन करेगा। शाकिब उल हसन वगैरह टीम में रहते थे, बेचारा खामखाई में 7वें नंबर पर बैटिंग करता था। अब शायद थोड़ी सी ऊपर बैटिंग इसको दे दें, थोड़े गैरत के कैप्सूल ले लें। बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। कंसिस्टेंसी आ जाए तो डेफिनेटली कोई भी मैच अपने हेड पर जो है टर्न कर सकता है। एक बात बता दूं मैं तुम लोगों के मुंह से, जब जब बकवास निकलेगी ना, जब से इसको नाहिद राणा को मशीन, और राणा 13 नंबर का पाना बाबर ने बॉलर बना दिया। 150 केपीएच का पाना है ये, 12-13 नहीं, 150 केपीएच मारी है सीने पे। अबे सीनों पे, पसलियों पे ठोक दिया मार मार के। जब से इसको कहा गया है ना कि ये मशीन है, उससे बोला मैं मशीन डाल के निकाल दूंगा, तुम्हारा बदला ऑस्ट्रेलिया से लेता हुआ नजर आया। यार कमाल है, मतलब चौका तो उसने ऐसा लगाया, 4 उसने ऐसे लिए बड़ी आसानी से। 284 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम चेज नहीं कर पा रही। लानत है, विराट कोहली ने मना कर दिया। झटका लगा हुआ है उसके अंदर। 28-20 बोला करो उसका। 28-20 का मैं ही कह रहा हूँ है मनूज। 28-20 ये जब भी खेल रहा है कुछ भी नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल में आपने इसकी इतनी बोली लगवा दी, मतलब जितनी इसकी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। बहरहाल पूरा खानदान नोट गिनने में लगा हुआ है और कुछ भी आज तक पैसे गिन रहे हैं वो। यही तो मैं कह रहा हूँ, नोट ही गिन रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं हो रहा। आज ये बेइज्जती बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जिल्लत तो बचा ली, मगर डीएलएस पे फिर भी जीत गया बांग्लादेश। आपको बताइए, बांग्लादेश डीएलएस के बगैर भी जीत रहा था भाई। 200 रन भी नहीं थे और पूरी 9 की 9 विकेट उनकी लगी भी फारिग कर दिया। मैं देख रहा था मगर फारिग कर दिया मेरे बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने, आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद के साथ साथ हमने आपको ये बात पहली बार करा दी थी कि जब बांग्लादेश अब अगली किसी टीम से खेलेगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये इंटेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आई। और साथ साथ लिप्टन दास ने लोगों के दिल जीत लिए, यानी क्रिकेट वालों के। ये बेकदरों के लिए बात नहीं करूंगा मैं। लिप्टन दास ने बोला कि जब हम पाकिस्तान से मैचेस खेल रहे हैं तो इंडिया से क्यों नहीं खेल सकते। तो किसने मना किया? भाई अफगानिस्तान खेल रही है, डेफिनेटली आप इंडिया को अफगानिस्तान से बेहतर टाइम दोगे, कम से कम एक कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट तो खेलोगे। तो किसने मना किया? क्या इंडिया ने मना किया कि वो बांग्लादेश से क्रिकेट नहीं खेलना? मेरा नहीं किया, आई डोंट थिंक सो कि उसने मना किया। वो आपने कल हैंडशेक की बात बताई हो गई। नॉर्मली ये थोड़ा सा क्रिकेट के बाहर का इशू हो सकता था, लेकिन क्रिकेट में बात कर ये हाथ मिलाना तो ये बड़ी दुख की बात है। हम तो लिप्टन को पूरी दुनिया के सामने कह रहे थे कि यार लिप्टन, रिजवान को बाकायदा बैश किया जा रहा है। लिप्टन अगर ये डे 1 पर ही बता देता क्या भाई ये सबसे हाथ मिला रहा, मुझसे नहीं मिला रहा। नहीं, तू तो रिजवान एशिया कप में था ही नहीं, तूने ये कहां से सीखा हाथ ना मिलाना? हाँ, ये वहां हो गई थी, था ही नहीं एशिया कप में। वो चलो कुछ और पॉलिटिकल मामला थे, लेकिन उस पर भी तनकीद हुई है। जो क्रिकेट वाले लोगों ने कहा नहीं यार मिलाना चाहिए जब आप मैच खेल रहे हो। ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये तो अलग ही बात है। और नाहिद राणा डे बाय डे इम्प्रूव करेगा, लाइन और लेंथ पे आ गया तो ये वर्ल्ड क्रिकेट में नाम बन जाएगा। तो अभी स्टिल लॉन्ग वे है,
मेरा ख्याल से कोई पहला ऐसा वनडे हुआ है कि उसने 30 आउट के अंदर जो है 4 आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया के। अब कुछ भी कह लो, और ऑस्ट्रेलिया गुस्से में जब से उसको मशीन का है शाहीन ने, उसने बोला शाहीन मशीन कहते हो मेरे को, मैं और कुछ दिन पहले को। या 2-4 दिन पहले यहाँ बात छिड़ी थी, तो हम बात कर रहे थे हमारे फॉर्मर कैप्टन इमरान खान साहब की कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के सख्त खिलाफ थे। वो ऑस्ट्रेलिया का जो है मॉडल फॉलो कराना चाहते थे पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट में वो सबके हीरो थे, ठीक है। और उसके बाद लोग उनके पास गए, बहुत से लोग इख्तिलाफ रखते थे, लेकिन जब उनको मनाने के लिए लोग गए तो वो आप सोचें, क्योंकि पुराने लोग जो उनके यहाँ खेले हुए थे उन्हें तो पता था जितनी है, गए थे बस सेटिंग बनाने गए थे, सेटिंग बनाने, सरफराज हटाने, सेटिंग बनाने जिम्मेदारियां मिली। आज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की हालत देखें, वर्ल्ड T20 से ऑस्ट्रेलिया बाहर, तो भाई उस टाइम टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी। टेस्ट क्रिकेट का फाइनल जरूर खेला है, बट मैं आपको बता दूं कि पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, स्टार्क भी बोल लूंगा मैं, इसके बाद अभी तक उनकी टेस्ट क्रिकेट का भी नहीं पता चल रहा है पीछे। झटका। अच्छा मैं एक बात और, भाषे ने स्टार्ट करी दी है तो मैं जरा जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। बाकी मेरे कुछ मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, वो बहुत प्यारे, ठीक है, मगर यार इतनी भी सस्ती कार्रवाई तुम लोगों से तवक्को नहीं है मुझे। लिटन दास का कहना सिर्फ ये था कि यार मैंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा कि जब हम पाकिस्तान जाकर खेल सकते हैं, जहाँ ड्रेसिंग रूम के बाहर गार्ड खड़ा हो सकता है, तो हम इंडिया जाके क्यों नहीं खेल सकते। अच्छा पाकिस्तान में इन लोगों ने कर दिया उसको ट्विस्ट, कह रहे हैं कि हमने बुरे वक्त पे सपोर्ट किया। अबे तो तुमने कोई एहसान नहीं किया था। अच्छा कर दिया था तो ये सोच के किया था कि बुरा वक्त का कभी होगा तो ये सपोर्ट करेंगे। घंटा 40 साल तुमने अफगानिस्तान को भी सपोर्ट करके देख लिया, घंटा एहसान कभी जताया नहीं जाता। अच्छा फिर दूसरी बात यदि मैं आपको बताऊं, दूसरी बात ये कि वो सवाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कर रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सवाल नहीं उठा रहा, वो सवाल अपने क्रिकेट बोर्ड से कर रहा है कि भाई ये बताओ तुम्हारी ऐसी की तैसी हम वहां जाके खेल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया जाके क्यों नहीं खेल सकते। अबे मुस्तफीज उनका है, बड़े भाड़ में डाले, बड़े आग लगाए उसको, उनकी मर्जी। ये याद रखे आपको, अमीनुल इस्लाम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे बांग्लादेश के उस वक्त, बुलबुल बोलने में ही दूसरा आदमी था, इसने उसको तमीम इकबाल को गद्दार कहा था, क्योंकि तमीम इकबाल ने ये कहा था कि यार वर्ल्ड कप पे आप बाइकआउट कर रहे हैं, ये बांग्लादेश की क्रिकेट के वेलफेयर के लिए और क्रिकेटर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। बात बोलूं, आज मैं बता रहा हूं ये बात लानत है, वो इलेक्ट हो गया, बीसीबी का प्रेसिडेंट बन गया, क्या बातें करते हो तुम लोग यार, मतलब फजूल की हरकतें यार। तो ये बात तो ये वो अपने क्रिकेट बोर्ड पे सवाल, तुम्हारा कोई आदमी सवाल उठा के दिखाए जरा गुल्ला। बात वही है ना कि देखें जिसकी जो राय है उसे देनी चाहिए। यहाँ तो ये मसला होता है कि भैया आपने अपनी राय कैसे मार्केट में फेंक दी, कैसे आपने जो है अपना दिल बता दिया, तो भाई ये कैसा तरीका है, ये तो होना ही चाहिए। बहरहाल देखें क्रिकेट की छोटी छोटी खबरें, अभी कोई राइट ना हो तो ये बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के अलावा आज कोई जबरदस्ती का मैच हुआ नहीं। हाँ सूर्यवंशी डेली याद दिलाऊंगा आप लोगों को, वर्ल्ड क्रिकेट में उस जैसा क्रिकेटर कोई भी नहीं है। फेल हो गया 12 बॉलों में 14 रन। मैं कह रहा हूँ वो 7 मैचों में भी फेल हो जाए, 10 मैचों में भी फेल हो जाए, इनको क्या मसला है उससे, वो खेलेगा, वो क्रिकेटर बनेगा अगर लक उसको फेवर कर गई, क्योंकि पोटेंशियल उसमें बहुत है। हाई लगा रहे हो तुम लोग, पुतले गड़वा रहे हो उसके नाम के, इतना तुम्हें अपनी टीम पे नहीं हो रहा कि 200 रन का एक मैच प्रोड्यूस नहीं कर सके। जितने लोगों ने ग्राउंड में टिकट लेकर वो मैच देखा, उन्होंने देखा क्या है, वो सुस्ती, बॉल फंस गई, बैठ गई, आधी विकेट पर पड़ के बॉले जो है वो नी हाइट से भी नीचे है यार। 9 जून को दल्लास में जो है वो पाकिस्तान, डेलस है वो, इंग्लिश में क्या, दल्लास 9 जून को दल्लास में होने वाले मैच में आपको बताइए हुआ क्या था। 9 जून है ना मैं कल में, क्या हुआ था, क्या 120 रन चेज नहीं हुए थे, 118 बॉब्सी द किंग। अब बताओ इसका रिकैप करना कितना आसान था ना, मिजरी ऑफ 9 जून है, मिजरी ऑफ 9 जून। हालांकि हमने उस वक्त भी पहले बताई थी मिजरी ऑफ 6 जून अमेरिका के शहर, और एक लड़का गिनवाया था मैंने कि देखो एंड्रियास गोस है मेरा दोस्त, क्या नाम है उसका अपने लड़के का यार, क्या है वो, मुनांग पटेल, बहुत अच्छा खेलता है वो यार, वो भले हारे जीते वो बहुत अच्छा खेलता है। अगर इंडिया में होता, ईशान किशन जैसे आज आ गए इंडियन क्रिकेट टीम में, विराट कोहली ने कहा अबे मैं इनसे खेलूंगा क्या,
तो ईशान किशन शामिल होगा और प्रसिद्ध कृष्णा को आयरलैंड वाले ओडीआई में भेज दिया सिराज की जगह। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, क्यों? तुम अपनी रिसेंट शिकस्त को जो है ना, पुरानी आर्काइव की शिकस्त पे मत लाया करो। पाकिस्तान तो जीता है अभी। नहीं, और फिर दूसरा मैं आपको तुम्हें ये बताऊं कि पुरानी जीते निकाल के उन पे मातम मत किया करो कि हम तो यहाँ पे थे, हम तो यहाँ पे थे, हम तो यहाँ। अबे हफीज भाई कहते हैं सब अंडर अचीवर थे, इमरान खान के बाद सब अंडर। वैसे एक बात बोलूं, वो बात आपने सही याद दिला दी। ये नहीं किसी की बात में हाँ में हाँ मिलाना, आपका शऊर होता है। हफीज भाई ने भी वही बात की जो एक दिन किसी ने हमें तपा दिया था, हमारे लिए किसी ने कुछ इनडायरेक्ट बोल दिया था, समझ गए होगे। तो मैंने भी याद दिला दी थी, सीरीज से सीरीज बैठ के बड़े लोगों ने उसके क्लिप काटे और उनके करीब के लोगों को बड़ी जेलिसी भी हुई होगी जिनको वो पाल पोस रहे होते हैं। पर जो सच है वो तो सच है कि देखें, मैं खुद अगर कभी बात करूं तो यही बोलूंगा यार, हमारे वो क्रिकेटर्स में दम था, वो क्रिकेटर्स मैटर करते थे, वो कम्पीट करते थे वर्ल्ड क्रिकेट में, बड़े बड़े बॉलर्स और बड़े बड़े बैट्समैन थे। बट अगर मैं ये एक सच बताऊं, चलो ज्यादा दूर नहीं ले जाते, तो मैं लेके बहुत दफा गया हूँ लाइव ही 90s से 2000 तक। लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं, जब गिलेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, जब ये वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी तो पाकिस्तान 9 आउट ऑफ 10 टाइम सिर्फ नाचा ही ऑस्ट्रेलिया के सामने। उस वक्त सईद भाई भी थे, उस वक्त इंजमाम भाई भी थे, उस वक्त इमरान नजीर भी नए नए आ गए थे, कभी खेलते थे कभी नहीं खेलते थे, शाहिद आफरीदी भी थे, वसीम अकरम, वकार यूनिस, अब्दुल रज़ाक अजहर, महमूद सकलैन, मुश्ताक, शोएब अख्तर, सब कुछ लेकर एक सुपर चैलेंज हटा दो। हाँ, सुपर चैलेंज 2002 हटा दो, जो वकार भाई की, उसमें हम 2-1 जीत गए थे, पहला हार गए थे। दूसरा यूनिस खान की, जो मैं कहता हूँ ना, क्वालिटी वाइज अगर यूनिस खान की आपको बैटिंग देखनी है तो सुपर चैलेंज 2002 का दूसरा मैच जीते। देखें 68 नॉट आउट किए, पाकिस्तान हार्डली 2 विकेट से जीता है वो मैच। 164 या 167 किया था ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें भी गले आ गए थे और यूनिस खान नहीं खेलते, यहाँ 40-45 पर आउट हो जाते। बहुत कमाल खेले तो पाकिस्तान वहीं पैक हो जाता। फिर उसका तीसरा मैच बाहर हुआ था ब्रिस्बेन में, ओपन एयर में, कॉलोनियल स्टेडियम में वो दोनों मैचेस हुए थे, वो पाकिस्तान जीत गया। नहीं यार, मुझे ये समझ में वसीम भाई ने 50 कर दिए थे 7 विकेटें गिरने के बाद। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत लंबी थी, उसके बाद जो है धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटें ले ली थी। कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है चल रहा है भाई, कुछ चल रहा है, साजिश हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि साजिश हो गई, ये जो लाहौर की आपकी क्या भेज दिया, पटाखा भेज दिया रिजू साइमन ने, इस पर आईसीसी ने कह दिया डिमेरिट हो गया, यानी कि 40 पे 84। सही बात है, आप ये बताएं, बाजी तो मजाक है कि बाबर ने उस विकेट पे रन किए यार, क्या अब तुम लोग बता दो। जो यार 1 मिनट भाई, जो खुसूसी पाकिस्तान से हमें हमारे लड़के यहाँ वाले, ईमानदारी से बता दो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बुग्ज आ रहा होगा, ठीक है, आप ज्यादा डांट देते हैं ना, बुग्ज आ रहा होगा, मिलाता है ना, नहीं वो उस पे आप परफॉर्मेंस पे ज्यादा लत्ते ले लेते हैं ना, चीख चीख के घंटा तो झटका, हम तो पता नहीं दवाई तो ये याद ना दिलाओ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम ये कह रहे थे कि इन पिचेस का क्या फायदा वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन, सीधा सीधा तुम्हें वही तीनों फास्ट बॉलर खिलाने वर्ल्ड कप में। पता है तुम्हें हो क्या रहा है? अब बांग्लादेश अगर 280 की पिच दी है तो बगैर देखे भी, जिसने मैच नहीं भी देखा उसने क्रिकेट देखी है, ऑस्ट्रेलिया ने तो कॉमन सेंस समझ लो कि तैयारी तो बांग्लादेश कर रहा है 50 ओवर की, क्योंकि उनका 2026 का T20 वर्ल्ड कप मर गया। 4 पेसर ऑस्ट्रेलिया ने खिलाए, यहाँ पे स्पिनर खिला रहा था वो जी, 4 पेसर बांग्लादेश ने खिलाए, क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। अच्छा, समझो ना यार, ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश ने, ये तो बहुत सीधी सी कहानी है, आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर ऑस्ट्रेलिया को भी उतना ही मौका था जितना बांग्लादेश को मौका था। सिर्फ ये था कि बांग्लादेश की में मैचेस हो रहे थे, मगर ये कि दोनों के लिए ट्रू विकेट थी। उन्होंने कोई जाल नहीं बुना, उन्होंने कोई साजिश नहीं बुनी, उन्होंने कोई ट्रैप नहीं किया, उन्होंने कोई चूतिया नहीं बनाया। उनके पास ना तो कोई किंग है, उनके पास ना तो कोई प्रिंस है, उनके पास ना कोई ना खुबानी है, ना बदाशा है, ना वहां पे लंगड़ा आम निकलता है। बांग्लादेश में लंगड़ा आम भी नहीं होता। किस तरह से यार इतनी कंप्रीहेंसिव विन, ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया के एक मॉडल पर हमने बात कर ली, बट ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश आया, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान टाइप विकेट देता ना और ऑस्ट्रेलिया 130 पे आउट हो जाता, 140 पे बांग्लादेश भी 4-5 विकेट खो के चेस कर देता, तो यकीनन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक डिफरेंट फ्लेवर दिया। और भाई वो भी देख लो जो फड्डा हुआ जॉश इंग्लिश से, कैसा फड्डा हुआ था। बात ये क्या, आंखों पे आंखें डालकर जो है ना वो लोग फाइट कर रहे थे। तो आपको एक बात बताऊं, आप बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर के काम आ गए उनके। आखिरी दफा आपने उन्हें तैयार कर दिया टेस्ट क्रिकेट हारकर, अब वो वनडे में भी इस इंटेंट से क्रिकेट खेलना। और आई थिंक कि उनके लिए जो एक ब्रेकअप कॉल थी वो थी कि जो उनका T20 वर्ल्ड कप से एग्जिट था, या जो भी हालात की वजह से जो भी फैसला हुआ, वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले,
तो उन्हें बताया उन्होंने कि यार हम क्रिकेटर्स हैं, हम क्रिकेट खेलने के लिए तड़प रहे हैं। आखिरी दफा आपने 150 का बॉल 2020 में मारा था पाकिस्तान के पेसर्स ने। हाँ। उसके बाद से जब से बाबर आजम कप्तान बनकर आए, पाकिस्तान के नसीब में लिख दी गई ये बदनसीबी, 150 का बॉल दूर हो गया। ठीक है, और आखिरकार जिनसे तवक्को थी कि वो करेंगे 150 का बॉल, उन्होंने तो आज मुसद्दिक ने भी रन बना के कहा बबलू बबलू बबलू। उनका तो अब कैरियर व्हाइट बॉल रेड बॉल का तो हो रहा है खत्म। साइकिल के कैरियर पे क्यों नहीं बिठा देते इसको? क्योंकि शाहीन हो गए, हारिस हो गए, वसीम जूनियर हो गए। अरे एक मिनट रुकिएगा भाई, रुकिएगा। ये वसीम जूनियर कहाँ गया है? इसने किया क्या? ये एक आधा मैच में पिटता है, तो ये तो 15-15 मैच में पिटते हैं। ये जो 49 क्रिकेटर ने लिए, उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, इसलिए तुम नहीं होगे। लानत है यार, वो जैसा भी दिखता हो तो अल्लाह की देन है, जैसा है वो। लोग नहीं रखे ना। अच्छा बच्चा है ना, उसका माल भी अच्छा, वो ठीक है। उसके अंदर ना हारिस को बुलाया रेड बॉल गेम में, ना शाहीन को बुलाया, ना बाबर आजम को बुलाया। डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं ना। अच्छा, वो डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी डायरेक्ट डील होती है। इनको इस्तिस्ना है, ये मुबर्रा है, ये दो सिलेक्ट क्लास है। वो थर्ड क्लास बुलाए, ये वर्ल्ड क्लास है, ये वर्ल्ड क्लास रहेंगे। अच्छा मैं कह रहा हूँ, शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दी है, जो कि शाहीन शाह आफरीदी की अपनी राय है। मैं 2024 से देख रहा हूँ उनको कि वो रेड बॉल क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट का असल मंजन चलता है 20 ओवर और 50 ओवर में। बस 50 ओवर तो वैसे ही आप कम खेल रहे हैं, रेड बॉल भी आप कम खेल रहे हैं। रह जाती है आपके पास 120 बॉलों की क्रिकेट, जहां से आप किंग बनते हैं, प्रिंस बनते हैं, शब्बीराजी बनते हैं, डेपिए बनते हैं, बॉल लेके भागने वाले ट्यूब बनते हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग। ट्यूब तो बेकार हो गई है। ये कह रहा हूँ कि यार आप खराब है उसका भाई, आपने हुआ नहीं हुआ ये। आपकी जो लॉट है, जो 2020 से अब तक जो 5-6 आपके होनेहार लड़के हैं, जो हमदर्द का ग्राइप वाटर आज तक नाज़िमाबाद में बनता था, रूह अफ़ज़ा में वही बनता है, के मतलब से घुट्टी लेकर इनको पिलाया जा रहा है कि तुम तो खेलोगे, तुमने ये घुट्टी रात रूह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये शाहीन अगर रेड बॉल छोड़ रहे हैं तो इसमें हैरान होने की क्या बात है। हसनैन रेड बॉल सफेद वाला कफन पहनना नहीं चाहते, ये कफन कहते हैं, रेड बॉल को कफन कहते हैं, ये कफन नहीं पहनेंगे हम। हारिस ने बॉल फेंक दी याद होगा ऑस्ट्रेलिया टूर पे, अबे क्या पागल हो रहा है क्या, मैं क्या 3 अबे क्या पूरे दिन गर्मी में खड़ा रहा, अरे निकला तुम्हारी ऐसी की जैसी। अच्छा अब रेड बॉल के जो लोग थे, मोहम्मद अली इंग्लिश टॉवल पढ़ता हुआ आया था, वो गायब कर दिया, वो भी उसने नावल भी फाड़ दिया सारे, उसको लगा दिया चक्कर में, खराब विकेटों पे आमिर जमाल ने कैप के अंदर 408 लिख लिया, उसको भगा दिया इन्होंने। 804 ये क्या है? 804 क्या है? वो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसकी ना। नहीं मैंने तो सुना 408 था। नहीं 804 उल्टा पड़ा आपने तो 804 लगा। 804 अच्छा बाहर लग गया, जो भी लिखो, एक तो ये वाली हरकत देखा था यार सबने। अच्छा फिर वो जो थोड़ा आमिर जमाल में अच्छा वो मीर हमजा आया, वो बेकार हो गया। मीर हमजा का मैं बता चुका था, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान उसे यूटिलाइज कर सकता है अगर आप उसे टेस्ट में भी नहीं सिलेक्ट करते। लेकिन एक सच्ची बात है, देखें कहाँ है रेड बॉल के बॉलर, कहाँ है? बताओ ना किधर है तुम्हारा रेड बॉल के बॉलर? वो डोमेस्टिक में भी 90-10 नंबर टेस्ट खेलने जा रहे हो, शान मशहूर की जगह सलमान को ला रहे हो। अबे बॉलर किधर है तुम्हारे? नाहिद जैसे कोई शाहीन, तुम्हारा राणा भी खसी है, उनका बांग्लादेश का राणा भी असली है। कौन? वो अपना फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं। और क्या गुस्से में फहीम अशरफ। एक बात बताएं, फहीम अशरफ से एक बात याद आई मुझे, ये बात कसम से कहीं मैं रास्ते में था याद आई थी। अच्छा वो आप ले आए, खुद ही आ गया, मैं भूल गया। फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को नेदरलैंड का टेस्ट याद है आपको? अरे मैं फहीम की बुराई नहीं, मैं फहीम ने पाकिस्तान की नेदरलैंड से इज्जत बचवाई वर्ल्ड T20 में। अबे ये जो कोच है जिसपे आप रोजाना बातें कर रहे होते हैं, एहसन, मैं तो करता नहीं हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एहसन में ये लहसन का बच्चा, उसके बाद से इसने फहीम अशरफ को कहाँ बैटिंग करवाई? वर्ल्ड कप पे लेके जाएगा ना। अबे तो घंटा लेके जाएगा, उसकी बैटिंग ही अब पाकिस्तान को कुछ दे सकती है। अब्दुल रज़ाक कैसे बने थे ऑलराउंडर? अरे एशियन गेम्स में जाएगा, उसके बाद क्या घंटा जाएगा, बाबर बैटिंग करेंगे तो आगा बैटिंग करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। एशियन गेम्स में जाएगा, सबको तो खिलाना है इनको। सितंबर में तो है एशियन गेम्स, जा रहा है ना यार, जा रहा है वो, क्योंकि वो कह रहे हैं बेनिफिशियल है सारे। वो कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर बड़ा लड़का है, बड़े लड़का हमारा भी जाएगा। फिर शिवमन गिल उसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े लड़के आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे, हम भी बड़े लड़के हमने जाए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो ठीक है, मगर ये कि पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट का तो जनाजा वैसे ही निकला हुआ है।
तो आपके पास रेड बॉल के तो लोग है ही नहीं। अगर शाहीन भी जा रहा है जनाजा तो धूम से निकले, उसको जाने दे। अच्छा फिर उर्दू मुझे का एक बात जनाजा बताइए कि धूम से आपने अब तक जीता क्या है? हाँ जीता क्या है? गैरी कस्टन निकल, तेरी ऐसी की तैसी, साले तू हमारे ऊपर बोलेगा? अबे निकल, तेरी गिलिस्पी तू कौन है बे? होगा तो ऑस्ट्रेलिया का कभी का बॉलर, निकल तेरी ऐसी की तैसी। उसके बाद कौन आया? वो डायरेक्टर बन के आ गए मोहम्मद हफीज भाई, उनको सोता हुआ पाए गए वो कौन से एयरपोर्ट के ऊपर, सिडनी एयरपोर्ट। उन्होंने खुद ही रूल बनाया था कि जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके बाद वो खुद शॉर्ट पहन के सो गए। वो अब वो कस्में खा रहे हैं मुझे, मेरे बारे में गलत खबर है, मैं नहीं सो रहा था, मगर आंखें मेरी बंद थी तो अब तो आंखें बंद थी तो इसका मतलब मैं सो रहे थे। ख्वाबों में थे ना बेचारे, कुछ सोच नहीं अच्छा, सकते। फिर यूनुस खान का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। अबे यूनुस खान को मुझे बना एक दे, बात बताओ कि टेस्ट में कोच बना दे तो क्या जा रहा है यूनुस खान, लेकिन बड़े मुश्किल आदमी है। इन नालायकों को, ये जो नालायक है सरफराज अच्छा भी कर ले तो मैं यही बोलूंगा कि टेस्ट में तो सरफराज जरा मुश्किल है। नहीं, इनके लिए तुम अबे किसी को भी ले आओ। अच्छा, दुनिया की बेहतरीन अभी मिसबा होता तो AI मशीन पे भी डालोगे ना तो वो भी इनको ठीक नहीं कर सकती है, बता दूं मैं तुम्हारे को। अच्छा, खिलाड़ी अगर अपने आप को खुद बेहतर नहीं कर सकता तो बेहतरी के लिए दुनिया का कोई भी कामयाब आदमी लाके इन पे डाल दो, ये उस कामयाब आदमी की बत्ती बना देंगे, बदतमीजियां कर करके, क्योंकि ये मैले होते हैं ना ये अंदर से, नहीं ये झटियल मैले होते हैं तो कोशिश करेंगे वो भी नाकाम हो जाए, मेलागिरी करेंगे और क्या करेंगे उसके अलावा। यही मेलागिरी यही कर सकते हैं कि वो भी नाकाम हो जाए जो हाईली टैलेंटेड। अच्छा, अब ये आज पूरे दिन से बल्कि कल से चल रही है कहानी कि कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग। अबे क्या वर्ल्ड कप जीत कर लाए हो? क्या तो बम बम बन रहे हैं? एशिया कप जीत के लाए हो, मतलब इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं आप? हाई प्रोफाइल तो वो बच्चे आए थे एशिया कप जीत कर, अंडर 19 वाले, आप इतनी तारीफें कर रहे थे इन लोगों की, अभी प्राइम मिनिस्टर ने बुलाकर ऑनर किया था। तुमने साले आज तक वहां से कोई तौलिया भी लेके नहीं आए जीत कर, एंटीको के चप्पल जीत के लेके नहीं आया है, तुम कुछ भी तो ले। अरे भाई वो कह रहे हैं एशियन गेम्स में देख लूंगा, तुम ये कह रहे हो कि माइक हेसन को हटाओ, शान को हटाओ। अबे तुम नालायक हो, तुम हट जाओ। हटाना किसको? सबको खत्म कर दो, इन बिल्डोजर कर चला दो इनको। और कौन है फिर? वो पूछते हैं और कौन है? हारना। शाहिद भाई ने एक दफा कह दिया था पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, फरहान कहां से निकला? फिर शाहिद अयूब कहां से निकला? फिर बहुत सारे निकले ना। और ये लड़का आकिब फास्ट बॉलर जिसे मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान किसी न किसी फॉर्मेट में खिलाते, इसे नहीं खिला रही भाई। ये क्या नाम है, साहिबजादा फरहान ने 2 मैच खेले वर्ल्ड कप में, दोनों में मैन ऑफ द मैच, दोनों में 100 मारे। इसी बात है, वो एक दो की क्या बात है, जब से टीम में आया वही तो रन कर रहा है। वर्ल्ड कप क्या, एशिया कप का, बुमराह को पाकिस्तान जीता हो या हारा हो, बुमराह को कभी किसी बल्लेबाज ने इस तरह नहीं मारा जिस तरह फरहान ने छक्के मारे। ये आवाज इंडिया से ऑनेस्ट आई। आप मुझे एक बात भाई बुमराह को देख के देखो, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है जेकब बीतल, क्या कमाल बैटिंग कर रहा था, अलोन खेल रहा था वो सेमीफाइनल, लोन वॉरियर था वो उनका। तो क्या हुआ, बुमराह ने जब आखिर में आके डेथ बॉलिंग की, जेकब बीतल बुमराह को बड़े छक्के नहीं मार सका। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, समझ लो ना यार, मसला सिर्फ ये है कि इन साजिशों के साथ जो आदमी आएगा खेलने के लिए वो इनकी साजिशों का शिकार हो जाएगा। ठीक है, ये फरहान अगर इस टीम में आया था तो सपोर्ट में सलमान, सपोर्ट में बाबर, सपोर्ट में फखर, सपोर्ट में साइम, सपोर्ट में राणा, सपोर्ट में पूरी टीम, शाहीन है, हारिस है। अबे ये तो पुराने खेल रहे हैं, फरहान को तो हाईवे भी टाइम ही बेचारे को क्या हुआ है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि फरहान का होने का फायदा क्या हुआ इस टीम के साथ? फरहान का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? फरहान ने बता दिया कि भाई देखिए मैं अलग ही से छक्के के नंबर पे खेल रहा है। नहीं, अभी तो लोग वनडे में उसके खिलाफ, हमने खुद भी बोल दिया कि देखो फरहान तुम इतने सीनियर हो, डोमेस्टिक में तो सीनियर थे, हम तो बता रहे थे, दुनिया नहीं बता रही थी, हो सकता है लिफाफे वाला सेटअप होना ही तुम्हारा। ठीक है, तो हम तो तुम्हें बता रहे थे कि देखो तुम आओगे तो तुम पर प्रेशर बहुत होगा। अब तुम T20 क्रिकेट में छा गए, अब तुम वनडे में आए हो तो याद रखना ये एक आधा जगह और तुम्हें खिला गए तो खिला गए, तो हाई टाइम है तुम्हारे लिए। क्या अगला मैच जो भी तुम जहां भी खेलो, अगर खेल पाओ तो वहां पे तुम 100 नहीं तो भाई को 60-70 रन कर दो, तुम्हारा पोटेंशियल है, सब कुछ है। क्योंकि जिस दिन हेसन गया ना, मैं ये भी जानता हूँ बगैर कुछ चीजों की खबरें नहीं चाहिए होती, वो आपको खुद पता होता है कैसे हुई है, किस तरह हुई है, कैसे हुआ है। आटे साटे का सौदा, आटे साटे की शादी समझते हैं जो फोक्स होता है ना, ये सिर्फ हेसन की वजह से ही खेल रहा है फरहान। आटे साटे का सौदा हो रहा है जी। शान जाएगा, सलमान आएगा। शान तो क्रिकेट बोर्ड में आएंगे। सुने, शान जाएगा, सलमान आएगा। सलमान तो ठीक है, हक है उसका। सलमान जाएगा, शादाब आएगा। आप समझ, शादाब तो आएगा।
अबे बॉब्जी ने तो कह दिया मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता, मुझे बस खेलने दो। अच्छा, क्योंकि बीच में कुछ क्रिकेटर्स के फिर हुआ था, अच्छा फिर किसी ने चमूने लोगों के थे कि भाई बाबर को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दो वापस। किसी ने फुलझड़ी उड़ा दी आज ये वाली। क्या फिर से कप्तान? एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको ऑफर हुई थी, उसने मना कर दिया। अबे ये फुलझड़ी ऑफर फुलझड़ी होती है। यहाँ तो लोग पकड़ पकड़ के अच्छा, ऑफर कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इन अनाड़ियों को अगर कोई खिलाड़ी समझता है जी तो यार मैं तो बोलता हूँ लानत है तुम्हारी एनालिसिस के ऊपर, लानत है मेरी तरफ से भाई। जी ये खिलाड़ी नहीं है, अनाड़ी है। खिलाड़ी पे सूट करती है फुलझड़ी। जी बिल्कुल, समझ गया, अनाड़ी पे नहीं करती। फुलझड़ियां 6 सालों में तुम्हें यही पता नहीं चला कि इसके रोकने से या इसके मारने से तुम्हें जिल्लत ही मिली है, इसके खड़े रहने से तुम्हें जिल्लत मिली है। कल ही आज ही एल दिया है डिमेरिट का एल भी दे दिया। एक डिमेरिट है, दो है। अरे जितने भी है डिमेरिट है, हमें ये पता है डिमेरिट है जरूर। लॉर्ड्स में भी तो अबे लॉर्ड्स तुम्हारे बाप का है, फुप्पा का है तुम्हारे लॉर्ड्स की कौन सी बात ले? नहीं वो न्यूजीलैंड इंग्लैंड कह रहे हैं। हाँ न्यूजीलैंड इंग्लैंड में को डिमेरिट हुआ है, वहां पे 3 मैचेस में हुआ ही है। क्या हुआ? आप अपनी पिच पाकिस्तान की या इंडिया की या अपने श्रीलंका गिरेबान की में पिचेस झाका करो ना, पहले थोड़ी कोई सी गलती स्पिन हो होती है तो। भाई। मैंने तो देखो ना, आप अगर एक बात है, अगर आप लोगों को एनालिसिस की अकल है, बहुत मामूली बात है भाई, प्रेस कर सको कर लेना। मैंने आपको दूसरे मैच के एनालिसिस के बैठते ही क्या बोला था, यार शाहीन आफरीदी ने पहला बॉल किया है फ्रेश विकेट पे, और वो बॉल अच्छा खासा पीछे पिच हुआ है, आगे पिच नहीं हुआ, और वो इतना नीचे बैठ गया कि एलेक्स कैरी, आप देखो क्या ड्रामा हुआ है कि एलेक्स कैरी जो है वो मतलब पहले बॉल इनसाइड एज हुआ है, फिर वो टप्पा भी पड़ गया, और फिर वो विकेट में भी लग गया। यानी कोई बाइट ही नहीं था, विकेट ने उस बॉल को कहीं लेके ही नहीं गई, वहीं पे रोक दिया विकेट ने अपने अंदर फंसा के। तो वहीं आपने तय कर लिया था कि 150 रन का मैच है भाई यार। एक तो 150 रन के अंदर का मैच है। T20 करा लेते, फिर पाकिस्तान T20 करा लेते, तेज पिचेस बना के 200 रन के मैच हो जाते। पाकिस्तान क्रिकेट को एक तो इमरान खान न्याजी साहब की बनाए जाने वाले कप्तान बाबर आजम ने बर्बाद किया जी। ठीक है, इमरान खान ने तो नेक नीति से इनको कप्तान बनाया था जी हाँ, क्योंकि उसका मानना ये था कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन हो वो एक पुरानी उस पर थे, एक अपनी लॉजिक है उसकी, उनकी लॉजिक, और उसको कोई इग्नोर कर भी नहीं सकता भैया, पाकिस्तान का बड़ा दिमाग। हाँ लाजमी सी बात है, क्रिकेट का वो बहुत फैंटास्टिक मगर ब्रेन थे। उसको शायद अंदाजा नहीं होगा कि ये किस कदर पाकिस्तान को खाई में धकेल देंगे। अच्छा ये इन्होंने किया क्या? मैं हमेशा अपनी सेटिंगों में लग गए ना। हमेशा मानता हूँ कि यार क्रिकेट टीम में अगर ग्रुपिंग है तो टीम फिर उसको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ग्रुपिंग ठीक है, मगर ये ग्रुपिंग पता है क्या है? पुप्पा का खेल लिया है, ताया का खेल लिया है, कट खेल लिया है, कमीशन खेल लिया है, हर जगह है यार, ये हमारे कल्चर में का खेल लिया है, पंटर खेल लिया है, सिस्टम में आया 10 है 7 है, दो बने हुए होते हैं। अब अंदाजा लगाइए, कामरान गुलाम ये कल भी मैंने आपको बताया था कि वो कह रहा है कि मैं तो तीनों फॉर्मेट में टॉप कर चुका हूँ यार पाकिस्तान की डोमेस्टिक। आ गया वो मार्केट में गरीब, वो खुद ही बोलेगा। मुझे एक बात बताएं, आप जितने भी एक्सपर्ट हैं, हमें पता है आप लोग कहीं ना कहीं से जरूर तो साले सबके सब बोल रहे हैं। कामरान गुलाम के लिए आप लोग बात क्यों नहीं करते? उसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या आपको नहीं मालूम वो डोमेस्टिक का कैसा परफॉर्मर है? क्या आपने वो साउथ अफ्रीका की 5 नंबर की उसकी इनिंग नहीं देखी? क्या आप लोग उसके लिए बात नहीं कर सकते? अबे के वन डाउन उसे भेजा क्यों उस मैच में, और फिर ड्रॉप क्यों कर दिया जब खिला 4-5 में रहते? एक मैच बेंचमार्क बना उसका, क्या ओडीआई नहीं खेलेगा वो? बाकी तुमने तलत को खिला दिया, कभी किसी को खिला दिया, उसने क्या कह दिया? उसे भी लेवल 2 का सर्टिफिकेट ले लिया, कोचिंग भी कर ली उन्होंने। हुसैन तलत वो ये समझ गया कि बाबा क्रिकेट तो मुश्किल है, लेकिन आगे जाके कोई सेटिंग बन जाएगी कोच में कहीं पे। हाँ ये कह रहा है वो, ये तो मुश्किल है लेकिन आगे जाके कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी। सही है, रात बहुत हो गई है, ठीक है, और बैठ गए आपके लिए। मगर दल्लास में जो हुआ था ना, डैलस नहीं उर्दू में तो दल्लास, उर्दू में तो दल्लास। आपने वो फिल्म देखी थी आंखें फिल्म देखी थी आंखें? वो जो बैंक रॉबरी अंधे करते हैं, वर्ल्ड कप पे लोग कह रहे थे अंधे करते हैं ना बैंक रॉबरी, वो देखी थी ना आप लोगों ने? उसमें नहीं होता डैलस ने कहा ना हाँ तो हाँ, एक बैंक में 2 पेयर होते हैं, डैलस ने कहा ना हाँ तो हाँ है, उसने कहा ना तो ना, ये वाली चीजें थी। वर्ल्ड कप हो रहा है, बहरहाल इटली नहीं खेल, ठंडे पकौड़े हैं मुझे पता है आज, लेकिन यह है कि शोर शराबा हो गया है, हमने आपको बता दिया है, और हमने जो सच पकड़ना होता है दूर की बात है, वो बच्चों वाली बातें तो आपने हर जगह सुन ली होंगी। सही है, वो तो पटाखे तो फूट गए होंगे। हमारा धमाका तो ऐसा ही होता है कि भाई आज की जीत को अगर आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच से मिलाएं
तो बांग्लादेश ने पिच भी कमाल दी, बांग्लादेश ने पिच भी फास्ट दी, तैयारियों वाली पिच दी। वाकई लग रहा है कि बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप खेलना चाहती है और आप लोग चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोई हालात खराब हो जाए और वो वर्ल्ड कप एशिया में आ जाए। ऐसा ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या जो लोग पिचेस बनवा रहे हैं, भाई मैंने इसीलिए क्यूरेटर्स को क्वेश्चन कीजिए ना कि अगर आपकी हिदायत स्लो विकेट की थी तो भाई टर्नर बनाते, लेकिन इवन बाउंस तो पहला बॉल ही जमीन पे बैठ रहा है यार भाई। देखें, और जिस दिन जॉर्ज इंग्लिश आउट हुआ, मैं कह रहा हूँ अगर उस दिन वो खड़ा हो जाता, जो मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो वो 3.25 फिर कर देते, मगर बॉल ही बैठ गया अरफात मिनाज का यार। मगर जो खड़ा हुआ, क्या वो 2 टप्पों वाली बॉल खेले, क्या मोहल्ले में खेल रहे हो क्या ये? देखें लियारी के बच्चे, मैं आपको बता दूं, वो तो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। लियारी के बच्चे ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो किंग है, हाँ नेमार प्रिंस है। नेमार प्रिंस, हाँ, मेसी हम गए तो थे लियारी, हम लोग गए थे वर्ल्ड कप के मैच में एक बार लियारी। आज हमारे दोस्त है अकबर अली, उनकी रिपोर्ट मैंने देखी, बड़ी शानदार थी। अकबर अली दोस्त है? अकबर अली साहब आज न्यूज में, आज वाला अकबर ना, बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी उनकी। और उन्होंने मलीर में जाकर मोहम्मदन क्लब जो है वो फुटबॉल का मशहूर, ग्रेट यार अकबर अली साहब, बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी। खास तौर पे रिपोर्ट में अहम बात पता क्या थी, 5 साल से लव यू अकबर जानू, 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे और बच्चियां, बहुत अच्छा, पूरी किट में, पूरी गली मोहल्ला पूरा सजाया हुआ। लियारी तो मिनी ब्राजील है भाई। अगर कोई किसी को लगता है झूठ, ये वाले काम करने चाहिए आपको। हर आदमी जो है वो इसी में लगा हुआ है, बाबर ने कितने कर दिए भाई, ये एनालिसिस में सही लगता है। अंदाजा लगाइए जो आप फील्ड पर हैं तो ये काम किया यार उसने जबरदस्त यार। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत तहसीन आपको इन 48 टीम्स में इटली इस मरतबा क्वालिफाई इदारा दे दे, लेकिन मैं पहले दे देता हूँ, में क्वालिफाई नहीं कर सका। मगर शाह अंकल है तो उनसे भी गुजारिश है कि उनको आप नवाजें इनाम से। इटली का झंडा मिलेगा वहां पर, वो सबको सपोर्ट करते हैं, मगर वो मिनी ब्राजील कहा जाता है। बहरहाल नेमार और रोनाल्डो और मेसी, इन तीनों के लिए लोग तड़प रहे हैं पाकिस्तान के शहर कराची और उसके मदाफात लियारी के अंदर। ठीक है, हालांकि लियारी बहुत बड़ा है। बहरहाल लियारी को लियारी चलेंगे यार, चील चौक जाएंगे ना, चील चौक। नहीं, मैंने चील चौक जाना, बुला रहे हैं दोस्त। हाँ ठीक भाई, चलूंगा आपको भी लेके चील चौक पे, फुटबॉल खेलेंगे, मजा फुटबॉल में आप लोग कह रहे हैं रात को फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का कीड़ा सबके काट रहा है, हमें भी पता है। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल का कीड़ा, फुटबॉल और वॉलीबॉल कह रहे हैं फुटबॉल गई तेरे ले ले, मैं खेलूंगा बॉल। हाँ वो नहीं था, मैं खेलूंगा, हम तुम्हारे सनम में भी तो होता है। क्रिकेट को तो कर दिया बर्बाद, मेरे घंटे के वॉलीबॉल का घंटा बजाने में लगा हुआ है। चल भाई खेल यार गोल्फ। वॉलीबॉल क्रिकेट में रिटायरमेंट के बाद गोल्फ खेलते हैं। चले अभी के लिए ठीक है, अभी बस ठीक है, अभी ठीक है। ये ट्राई सीरीज है, ये बता दूं मैं आपको, ये अभी सब जिएशा है, सूर्यवंशी अभी सब जिएशा है। सूर्यवंशी आज तो लोगों की उम्मीदों पे, वो वाले लोगों की उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे, क्योंकि उन्हें चिल्ले और पुतले गाड़े में। ठीक है, अगले मैच के अंदर देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तनवीर अहमद बहुत, अबे यार तनवीर भाई की बातें क्यों अबाउट बाबर को, अबे यार ये क्या बातें हैं यार बेटा, तुम्हें कल उनकी अपनी राय है यार। 3,542 करोड़ रुपए, 3,542 करोड़ रुपए का कंपैरिजन करके ले आओ बस, फिर मैं मानूंगा कि यार कंपैरिजन हो सकता है। चल, लव यू, इजाजत।